पाकिस्तान का मुस्तकबिल कराची से जुड़ा है। वज़ीर आज़म ने कराची के मसाइल के हल के लिए वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। इमरान खान कहते हैं माजी की बद इंतज़ामी और गफलत का खमियाजा कराची के अवाम को भुगतना पड़ रहा है। शहर के मसाइल के हल के लिए वफाक भरपूर ताउन करेगा। चीन का मसला कश्मीर यूएन करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ से चीनी वजीर खारजा की मुलाकातें। दो तरफा हम आहंगी और ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। चीन का पाकिस्तानी सालमियत, खुद मुख्तारी और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत जारी रखने का ऐलान। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि पुरअमन और मुस्तहकम जनूबी एशिया फ़रीक़ैन के मफाद में है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तश्कील कश्मीर सेल का दूसरा इजलास। वज़ीर ख़ारिजा, सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर कानून समेत सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आलमी ज़मीर झंझोड़ेंगे। इजलास में रवाबत को फ़रोग़ देने का फैसला है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बेहतर होने का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की 24 घंटों में फिर तलबी। गोरो अहलुवालिया से दफ्तर खारिजा में पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। मरासला भी थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारतीय मुशीर ने मकबूजा वादी की सूरत हाल पर गलत तासुर पेश करने की कोशिश की है। भारत जालसाजी के साथ मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल दिखा रहा है। लाहौर में एम आलम रोड पर कैफे से शराब बरामदगी का वाकया, कई सवालात उठ गए। लाहौर में सरेआम शराब कब से फरोख्त हो रही है? मुतल्लिका इदारों ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? कैफे मालिकान को कौन सी अहम शख्सियात की सरपरस्ती हासिल थी? मुकदमा दर्ज, कैफे ऐलान तो सील, 13 अफराद भी जेर हिरासत। मैं सिस्टम से फड अप हो चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ, कहाँ जाऊँ। मैं खौफजदा हूँ क्योंकि मेरे वकील भाई मेरी किरदार पेशी कर रहे हैं। आई कॉन्ट फेस द पावरफुल वॉर माफिया। फिरोजवाला कचहरी में वकील के तशद्दुद का शिकार लेडी कांस्टेबल फायजा का इस्तीफा देने का ऐलान। कहती हैं जहनी टॉर्चर किया जा रहा है, कहाँ जाऊं, क्या खुदकुशी कर लूं। रियासत मदीना में इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। डीपीओ शेखुपुरा लेडी कांस्टेबल के घर पहुंच गए। कहते हैं एफआईआर के इंदराज में कोई नाइंसाफी नहीं हुई। मुलजिम का चालान पेश कर दिया है, सजा से नहीं बच सकेगा। लाहौर में पुलिस हिरासत में आमिर की हलाकत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक। आमिर मसीह की कमर, बाजू, हाथों और पाँव पर तशद्दुद के निशानात, पसलियां भी टूट चुकी थीं। अस्पताल मुंतकिली की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। सादा लिबास एहलकार बेहोश आमिर को लाते और धक्के मारते रहे। बहश्ती दरवाजे से गुजरने के लिए भी वीआईपी प्रोटोकॉल। पाकपतन में हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के दौरान वीआईपी को गुजारने पर बुजुर्ग को बोलना महंगा पड़ गया। सब इंस्पेक्टर रियाज आपे से बाहर, बुजुर्ग को जमीन पर घसीटता रहा। दीगर ज़ायरीन मिन्नतें समाजत करते रहे मगर किसी की एक ना सुनी। फुटेज सामने आई तो पुलिस हुक्काम ने सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। पुलिस हिरासत में हलाकत पर एसएचओ ब्लैकलिस्ट होगा। आइंदा किसी थाने में तैनात ना करने की हिदायत। आरपीओज और डीपीओज अपने इजला के थानों के अचानक दौरे करें। किसी थाने में गैर कानूनी हिरासत नजर आए तो जिम्मेदार पुलिस एहलकारों को उसी थाने की हवालात में बंद किया जाएगा। आईजी पंजाब का सूबे के तमाम आरपीओज और डीपीओ से बजरिया वीडियो लिंक खिताब। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में आज 9वें मुहर्रम के जुलूस निकाले जाएंगे। सिक्योरिटी सख्त। सिंध में मोबाइल और इंटरनेट बंद करने का इख्तियार कमिश्नर्स और डीआईजीज को मिल गया। सूबे भर में मोबाइल फ़ोन बंद ना करने का फैसला। मखसूस इलाकों का तयन किया जाएगा। आज 9वीं मुहर्रमुल हराम, प्यारों की याद कब्रिस्तान खींच लाई। कब्रिस्तानों में फातिहा ख्वानी के लिए आने वालों का रश। मिट्टी डालने और शिकस्ता कब्रों की मुरम्मत का काम भी जारी। बहुत से अपने प्यारों की कब्रों के पास बैठकर
कलाम इलाही की बुलंद आवाज से तलावत करते भी नजर आते हैं। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में तेज रफ्तार कार की टक्कर मुअम्मर खातून जाँ बहक हो गई। नामालूम खातून सड़क उबूर कर रही थी कि कार सवार ने कुचल डाला। ड्राइवर जेर हिरासत। सराय आलमगीर के करीब वैन, ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादम, 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। टोक्यो में समुद्री तूफान फाक्सई की तबाहकारियां। तूफान मशरकी साहिल से टकरा गया। टोक्यो और दीगर शहरों के दरमियान 100 से जायद परवाजें और बुलेट ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। 2,90,000 से जायद घरों की बिजली मुनक़ता हो गई। बरतानवी तेल बरदार जहाज को छोड़ा जा सकता है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा अब्बास मूसवी का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के बाद छोड़ा जाएगा। बरतानवी जहाज एस्टेना एम्पेरो को 19 जुलाई को आबनाए हरमज में कब्जे में लिया गया था। और जिज़ाम के मरीजों की मसीहा डॉक्टर रुथ फाओ का आज 90वां यौम पैदाइश। गूगल का शानदार खिराज अकीदत डूडल डॉक्टर रुथ फाओ के नाम कर दिया। डॉक्टर रुथ फाओ ने 57 साल पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कराची के मुस्तकबिल से जुड़ा है। वज़ीर आज़म ने कराची के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। इमरान खान कहते हैं माजी की बद इंतजामी और गफलत का खमियाजा कराची के अवाम को भुगतना पड़ रहा है। इस्लामाबाद से देखिए शहरियार खान की ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची सफाई मुहिम और दीगर तरक्याती मंसूबों के हवाले से अहम इजलास। शहर कायद को दरपेश मसाइल, ख़ुसूसन पीने के साफ पानी की फराहमी, सेवरेज, सफाई, मास ट्रांजिट सिस्टम और दीगर इशूज का तफसीली जायजा। डीजी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक की क्लीन कराची मुहिम में अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, मुल्क का माशी हब होने के नाते पाकिस्तान का मुस्तकबिल कराची से जुड़ा हुआ है। माजी की बद इंतजामी और गफलत का खमियाजा कराची के अवाम को भुगतना पड़ रहा है। पीने के साफ पानी की किल्लत से लेकर शहरियों को सेहत के हवाले से शदीद खतरात लाहक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शहर के मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर तावन करेगी। कराची के मसाइल के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर कानून डॉक्टर फरोग नसीम की सरबराही में आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी वज़ीर बहरी अमूर, वज़ीर मनसूबाबंदी, DGFWO और दीगर मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी वफाकी हुकूमत की जानिब से शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म लाहेमल की तश्कील के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए अमन कोशिशों को तहोबाला कर दिया। अमरीकी सदर ने तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान करते हुए कैंप डेविड में तालिबान रहनुमाओं और अफगान सदर के साथ होने वाली खुफिया मुलाकातें भी मनसूख कर दी हैं। इसी पर यह रिपोर्ट देखें। अफगानिस्तान में अमन की उम्मीदें खटाई में पड़ने लगी। मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में अमरीकी सदर ने तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमरीकी सदर ने यह ऐलान समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मुज़ाकरात के अहम मरहले पर काबुल पर हमला किया गया। अगर तालिबान फायरबंदी पर मुत्तफिक नहीं हो सकते तो उन्हें मुज़ाकरात का हक भी नहीं। ये कैसे लोग हैं जो अपनी सौदेबाजी की पोजीशन को मजबूत करने के लिए लोगों को कत्ल करते हैं। अमरीकी सदर ने अपने ट्विटर पैगाम पर कहा कि झूठे मफाद के लिए तालिबान ने काबुल हमले की जिम्मेदारी कबूल की। वो मजीद कितनी दहाइयों तक लड़ना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने कैंप डेविड में तालिबान रहनुमाओं से होने वाली खुफिया मुलाकातें भी मनसूख कर दी। कैंप डेविड में तालिबान रहनुमाओं और अफगान सदर से अलग अलग मुलाकातें होना थी। अमरीकी सदर ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि अगर तालिबान जंग बंदी नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि उनमें बामकसद मुआहिदे की सलाहियत मौजूद नहीं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने अपने बयान में कहा है कि अमरीकी सदर के फैसले से अमरीका को पहले से ज्यादा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ेगा। एक दिन पहले तक मुज़ाकरात बिल्कुल ठीक अंदाज में
चल रहे थे। सदर ट्रंप के फैसले से अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचेगा। दूसरी जानिब अफगान सदर अशरफ गनी ने एक बयान में कहा है कि असल अमन तब आएगा जब तालिबान जंगबंदी के लिए राजी होंगे और अफगान हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी सदर के फैसले ने अफगान अवाम को भी मायूस किया है और उन्होंने अपने खदशात का इजहार करते हुए खबरदार किया। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीका के खुसूसी मुज़ाकरात में ज़ुल्फ़े खलीलज़ाद ने कहा था कि अफ्रीकैन के दरमियान अमन मुआहिदा तकरीबन तय पा चुका है। अफ्रीकैन के दस्तखत के बाद अमरीकी फौजी 135 दिनों के अंदर अंदर अफगानिस्तान में अपने 5 फौजी अड्डे छोड़ देंगे।